नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। किसी ने खूब कहा है कि अधूरा ज्ञान खतरा है जान। कुछ ऐसी ही एक वाकया मीरा रोड के रामनगर परिसर में हुआ है। कल ही यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक पानी के प्याव का उद्घाटन हुआ है, जो यहाँ के स्थानिक रहवासी और भाजपा के प्रभाग समिति सदस्य उनकी निधि से ये पानी के प्याव का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मगर इसमें खास बात यह है कि इस प्याव का विरोध स्थानिक लोगों ने, स्थानिक रहवासी ने जमकर किया है। तो आइए जानते हैं इस पूरे वाकये में सोसाइटी के सदस्यों का क्या कहना है और आखिरकार ये विरोध क्यों कर रहे हैं। बिल्डिंग नंबर 129 का, बट हमारे एडजॉइनिंग साथ में एक सिंगल बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 10, वो भी साथ में है। सभी आजू बाजू की सोसाइटी प्लस फेडरेशन का भी लेटर हमने सोसाइटी उधर दिया हुआ है कि हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे एजीएम में भी ये पास किया गया है। इन्होंने हमको पूछा था कि अगर बिल्डिंग नंबर 129 का, बट हमारे एडजॉइनिंग साथ में एक सिंगल बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 10, वो भी साथ में है। सभी आजू बाजू की सोसाइटी प्लस फेडरेशन का भी लेटर हमने सोसाइटी उधर दिया हुआ है कि हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे एजीएम में भी ये पास किया गया है। इन्होंने हमको पूछा था कि अगर हम ये करें तो उसका आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब कोई बात नहीं, मैं सोसाइटी में कमेटी में पूछ लेता हूँ। बट कमेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, कि नहीं करने देना है कुछ भी। वो इनको हमने मैसेज भी दिया कि भाई यहाँ उन्होंने कब मना किया। उसके बावजूद ये काम जो है, खास करके जैसा जिस दिन एमबीएमसी ऑफिस बंद होता है उस दिन शाम के टाइम पे ये काम चालू हुआ और रात में ये पूरा काम किया गया है। उसकी फ़ोटोज़ भी मैंने आप लोगों को दी है, प्लस ये फ़ोटोज़ मैंने एमबीएमसी में भी दे के रखी हुई है। ये 2020 का है, फरवरी 2020। क्या इस प्याव, ये जो जमीन के पीछे प्याव के नाम पे जो कब्जा दिख रहा है, सोसाइटी का विरोध तो हो रहा है, लेकिन सर सोसाइटी को कुछ भी नहीं चाहिए। सोसाइटी ये नहीं बोलती कि प्याव चाहिए या ऐसा चाहिए, नहीं। कि सोसाइटी का फिलहाल ऑब्जेक्शन है यहाँ पे कुछ नहीं करने का। क्या वाकई में प्याव की जरूरत है यहाँ पे? प्याव की इधर इस सोसाइटी में तो जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी जगह पर जिस चीज़ की आवश्यकता होगी तो सोसाइटी उसको सपोर्ट करती है, चाहे ब्लड कैंप का मामला हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इस सोशल कॉज के लिए, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और पूरी फेडरेशन मदद करती है। इसके अंदर फेडरेशन है 5 बिल्डिंग। आप इस चीज़ को पॉलिटिकली एक पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई करके अपने प्राइवेट एडवांटेज के लिए यूज़ करना, ये गलत। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी के बैठने के लिए जगह बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक स्पेस या किसी प्राइवेट सोसाइटी की ज़मीन पर ही बनाएं। अगर आप पब्लिक में हैं, लीडरशिप में हैं, तो आपको अपनी लीडरशिप का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिवली करना है। इसलिए नहीं कि मैं अपनी तस्वीर लगा करके, अपना झंडा लगा करके अपनी पार्टी को बुला, इससे वो अपनी पार्टी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए। राजनीति जो है या पब्लिक सर्विस जो है वो इसलिए है कि पब्लिक की सर्विस हो, सेल्फ की सर्विस नहीं हो। अगर ये सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए, सबके कल्याण के लिए हो तो सभी साथ देंगे। लेकिन आप अपनी प्राइवेट पब्लिसिटी के लिए अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, आप अपने पॉलिटिकल फंक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे और उस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे आप चाहेंगे, तो कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा। आप कमेटी से बात करिए, फेडरेशन में मेंबर्स हैं, इलेक्टेड रजिस्टर्ड फेडरेशन है, शेयर होल्डर्स हैं उसमें, उनसे पूछिए कि इस जगह का क्या बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। आज यहाँ आपने फंक्शन के लिए बना लिया इवेंट, कल यहाँ पर 4 बदमाश किसी महिला के साथ में जार कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? कल यहाँ पर कोई बच्चे का गला दबा दे ले जा करके, कौन जिम्मेदार होगा? आपने ये दीवार पे बना दिया, इसमें कोई बम रख के चला जाए, कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जिम्मेदारी लेते हैं लिखित रूप से। सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पे कुछ ऐसा कोई व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप प्राइवेट संपत्ति का अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए करते हैं तो कोई भी फेडरेशन, कोई भी कमेटी, कोई भी समाज, चाहे वो गांव की पंचायत ही क्यों ना हो, उससे आपका समन्वय होना चाहिए। बिना उसकी इजाज़त के काम नहीं होगा। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? नगर पालिका ने तो लाखों रुपया खर्चा किया, जनता के टैक्स के रूप में आने वाला पैसा ऐसी जगहों पे खर्च किया। अभी सोसाइटी की, फेडरेशन की क्या भूमिका आगे? प्रश्न आपको ये पूछना चाहिए उन नेताओं से जो नारियल फोड़ने आए थे कि पब्लिक के पैसे पर आप नारियल फोड़ रहे हो। उससे पहले ये सोचना चाहिए कि जिस पब्लिक ने आपको चुना हुआ है, इस काम के बाद आपको अगली बार रखेगी कि नहीं रखेगी। और वो भी बिना पूछे जो काम किया है। आपने ये यहाँ पे जीता जागता शमशान पैदा कर दिया, हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया।
और कमिश्नर ऑफिस के बगल में घटना होगी तो कमिश्नर साहब क्या कानून को मुंह दिखाएंगे ये बताएं। अगर कल यहाँ पर किसी महिला के साथ रात में बदमाशी हो गई, किसी बच्चे के साथ मारपीट हो गई, क्योंकि यहाँ ड्रगिस्ट बैठेंगे, यहाँ पे गलत काम करने वाले लोगों के लिए इकट्ठा होगा अड्डा, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बगल में अपराध होगा, कैसा लगेगा शांति गार्डन का, क्या इमेज रह जाएगी हमारी सोसाइटी की। सर, स्थानीय नगर सेवक से आपने गुहार लगाई है कि जो शिवसेना के राजू गोहिर हैं। आप उसको इस तरह से समझ लीजिए, हम लोग राजनीति के लिए नहीं इकट्ठे हुए। हमारा कहना ये है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके मालिक हैं, सोसाइटी ने चुन के चेयरमैन सेक्रेटरी बनाए हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी ने मिलकर फेडरेशन बनाई है ताकि ये सारे लोगों की सुरक्षा का मामला रहे। अगर ऐसी ही बात होती तो भाजपा में और भी पुराने लीडर हैं, यहाँ एमएलए रह चुके हैं, 25 बार यहाँ आए, उनसे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं हम नई चीज़ छेड़ना चाहते क्योंकि ये पब्लिक रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ बस स्टॉप बना सकते हो, वो सुविधा दो जिससे लोगों को सुविधा मिले। आप बस स्टॉप बनाइए, यहाँ पर लोगों को चढ़ने आने जाने की बस की सुविधा मिले, हम मानते हैं उसकी, हम सहयोग करेंगे आपको। अब प्याऊ जैसी चीज़ कल बना दो, कल शराब की दुकान खुल जाए यहाँ पर, बियर बार, हम क्या कर लेंगे। सर जी, मेरा पूछने का मतलब ये है कि स्थानीय नगर सेवक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। स्थानीय नगर सेवक की जो जिम्मेदारी है ये हम उनकी अपने कंधे और विचार और विवेक पर छोड़ते हैं। ऐसा है कि ये प्याऊ की जगह पर 4 साल पहले हम लोगों ने मिलकर ये व्यवस्थित बनवाया था, इसमें कुछ भी काम बाकी नहीं रखा था। और ख़ास करके सेक्टर जो शांति गार्डन का 4 है, वहाँ के जो हमारे पापा जी उनको सहमति से लेके और उन्होंने जैसा बोला वो हिसाब से, क्योंकि ये जगह का मिसयूज़ हो रहा था, ऐसे खराब पड़ी थी, तो उसमें सोसाइटी के लोगों को साथ में लेके वो काम किया गया था और उस टाइम में सब ठीक से बनाया हुआ था। लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना हक जताना चालू कर दिया, तो सोसाइटी के लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट की और मैंने वो कंप्लेंट नगर पालिका में भी फॉरवर्ड की, खुद सोसाइटी के सारे फेडरेशन ने भी ऑब्जेक्शन लिया था। तो ऐसा करके ये सारा चीज़ एमबीएमसी को सामने रखा हुआ है। अभी मुझे आज पता चला आपके माध्यम से कि यहाँ पर फिर से उद्घाटन हुआ है, इसके पहले 2 बार उद्घाटन हो चुका था, अभी कल भी तीसरी बार ये उद्घाटन हो चुका है और नगर पालिका का निधि वापरा गया है। लेकिन इस बारे में हम लोगों ने सूचित किया था, सोसाइटी ने सूचित किया था कि ये प्राइवेट लैंड है, सोसाइटी का ऑब्जेक्शन है, तो इसके ऊपर एमबीएमसी ने नगर सहयोग निधि जो लगी है वो एक्चुअली नगर सहयोग निधि भी नहीं है, वो प्रभाग समिति सदस्य निधि है। वो ऐसा निधि ऐसी जगह पे लगाना नहीं चाहिए था। और मैं पिछले 15 सालों से नगर सेवक हूँ, लेकिन ऐसे कोई सोसाइटियों को प्रॉब्लम में लाके कुछ आज तक का काम मेरा रिकॉर्ड नहीं है, काम किया नहीं है। तो नगर पालिका के अधिकारियों ने भी जब हम लोगों ने सूचित किया है तो उस चीज़ को उन्होंने ऐसा काम करने के लिए बढ़ावा देना नहीं चाहिए था। आज ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है, जमा हुए हैं, उनकी सोसाइटी की जगह यहाँ पर नगर पालिका का बोर्ड लग चुका है और किसी संस्था का भी बोर्ड लगा है, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है। अभी बाजू में आप देखेंगे कि नया रोड बना हुआ है, अभी वहाँ पर गटर भी बन रहा है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद की जगह वहाँ पर गटर के लिए दी है, रोड भी बन गया है, लेकिन हमने आज तक कभी ऐसा बोमाल नहीं किया है और हमने नगर पालिका को सपोर्ट ही किया है। तो आने वाले जो लोक प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपने समझ के लोगों को विश्वास में लेके काम करना चाहिए। ठीक है, काम अच्छा है, लोकहित में है, लेकिन जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको हाथ में लेके विश्वास में लेके काम करते तो रिजल्ट अच्छा रहता। आज इतने सारे लोग विरोध करने में नहीं उतरते। राजू भाई, क्या इसको आप कब्जा नहीं कहेंगे? देखिए, अभी कब्जा है इसीलिए तो लोग इतने सारे जमा हुए हैं। जिन लोगों ने ही यहाँ पर उस जगह पे थोड़ा अच्छा से डेवलप होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने मिलकर ये काम किया था। आज ये लोग इतने नीचे उतरे हैं तो उसका कुछ तो कारण होगा, इसीलिए सारे सोसाइटी के लोग यहाँ पर आए हैं और यही लोग मुझे भी बार बार चुन के देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2020 से सोसाइटी बराबर विरोध कर रही है, आप भी नगर सेवक के बावजूद उसके आपके बहुत होनहार कमिश्नर इसको कैसे मान्यता देते हैं और प्रभाग निधि कैसे इस्तेमाल होती है? कहीं ना कहीं वहाँ पे आप भी जिम्मेदार हो, नगर सेवक के क्षेत्र के। आप देखो, हमने ढोले साहब जब अतिरिक्त आयुक्त थे खुद यहाँ पर आके उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने सब कुछ देखा था, यहाँ पर आश्वासन भी दिया था कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उस टाइम में प्रभाग समिति के अधिकारी स्वप्निल सावंत जी थे, उन्होंने भी बोला था कि हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसका कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं होते हुए आज ये ऐसा लोगों को यहाँ पर जमा होकर आंदोलन करना पड़ा है। सर, एक ही काम के लिए 2 बार निधि कैसे इस्तेमाल होती है? यही तो सोचने वाली बात है। ये नगर पालिका का गलत या तो नगर पालिका के सामने गलत इन्होंने काम का रखा होगा
या गलत नगर पालिका ने जो यहाँ के जो ऑफिसर है उन्होंने वो सब नजरअंदाज करके उस काम को 2-2 बार सहमति दी होगी। 2 बार निधि इस्तेमाल किया गया। अब आप क्या करोगे सोसाइटी के लोगों के लिए? देखो, मैं तो पहले शुरू से सोसाइटी के साथ में हूँ। आज भी जैसे मुझे पता चला 1-2 जन का फ़ोन आया, मैं अभी लेट आ गया, लेकिन मैं सोसाइटी के साथ में हूँ। और हम लोग फिर से एक बार कमिश्नर साहब को मिलके ये जो प्राइवेट जगह है उसके ऊपर ऐसा अतिक्रमण होना नहीं चाहिए, ऐसा उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, दूसरा जिस तरह के सोसाइटी के पदाधिकारी और स्थानिक नगर सेवक राजू भोईर ने भरत मिश्रा पर जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं संगीन है। तो आइए भरत मिश्रा से ही जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो मैं आपको साफ कर दूं कि सोसाइटी के लोगों का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा मामला स्थानीय नगर सेवक राजू भोईर के इशारे पर उनके उकसाने पर ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया है। अब मैं आपसे दूसरे सवाल पे आता हूँ कि वो ज़मीन अवैध थी, उस ज़मीन पे आपने अपनी निधि कैसे दे दी? ये ज़मीन किसकी है? मुझे लगता है सबसे पहले इस सवाल का निपटारा होना चाहिए। जब शांति गार्डन बन रहा था तो उसका एक लेआउट ऐसा आया कि एक कॉर्नर छूट गया। उसमें किसी भी बिल्डिंगों को, सारी सोसाइटियों की दरवाजे, बाउंड्री वाल वहीं पे ख़त्म हो गए और वो कोना छूट गया। आप देखते होंगे शहर में कई ऐसी जगह पे इस तरह के कोने। उस कोना जो छूटा हुआ कोना था उसको लोगों ने ओपन बाथरूम बना दिया और बाथरूम बनाने के बाद स्थिति ये हो गई कि शाम को वहाँ लोग बैठना मुश्किल हो गया। तब जलधारा जो हमारी एनजीओ है उसने स्थानीय लोगों को सबसे पहले, यही जो सरदार जी आज झंडा बैनर लेके घूमते हैं, इनसे सबसे पहले संपर्क किया गया कि इस जगह को शांति गार्डन के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जो सबके उपयोग में आ जाए। ये बाथरूम से परेशानी हो रही है। सरदार जी ने भी साथ दिया। मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता हूं, मैं आपको सब कुछ देता हूं। राजू भोईर भी आए और शांति गार्डन के तमाम लोग, जैसे राजेश जाट हुए, संदीप पांडे हुए, यहाँ तक कि अनीता पाटिल हुई, खुद राजू भोईर हुए, इन सब लोगों ने छोटा छोटा किसी ने ईंट दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने गारा दिया, ये करके बना के इसको हम लोगों ने खड़ा किया। जब ये खड़ा हो गया तो फिर से वहाँ के लोगों ने मुझसे मांग की कि भाई साहब, ये हमने तो रोड़ा करके किसी तरह से ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक कूलर भी ला के रख लिया था उसमें, जबकि वो कूलर में ना लाइट थी ना पानी था। वो अपने ऊपर से कूलर डालते थे और नीचे से पानी पीते थे, पानी डालते थे ऊपर से नीचे पीते। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे निधि दी जानी चाहिए। तब मैंने पहले पता किया ज़मीन किसकी है, तो पता चला कि ये रामनगर डेवलपर की ज़मीन है। अगर कोई कोना कुप्चा बचता है जहाँ सोसाइटियों का कोई किसी तरह का लेना देना नहीं बचता, तो वो ज़मीन बिल्डर की होती है, जो डेवलपर होता है। हमने डेवलपर को भी संपर्क किया, उन्होंने भी कहा कि ये तो बड़ा नेक काम है। सबको कुल मिला के ये 2020 में मार्च में ये प्याऊ बन के तैयार हुआ। 20 मार्च 2000 को ये तैयार हुआ। 23 मार्च से लॉकडाउन लग गया। 2 साल ये पूरी तरह से बंद रहा। इसकी जो लोग बोलते हैं ना कि 2 बार ओपनिंग किए, 3 बार ओपनिंग किए, ये बात सही है उनकी, लेकिन वो गलत बोल। एक बार ये जलधारा जब तक कर रही थी तब तक किया, लेकिन जब हमारे हाथ में आए, अब महानगर पालिका ने उसको लाइट भी दे दिया है, महानगर पालिका ने उसको पानी भी दे दिया है, अच्छा सा कूलर भी हो गया है, बैठने की व्यवस्था भी हो गई, तो दूसरी बार ओपनिंग हुई। अब एक सवाल ये है, ये जो टैंकर माफिया है हमारे यहाँ पे, जिन्होंने इतने बड़े पास शांति गार्डन और सृष्टि इलाके में आज तक केवल टैंकर से पानी सप्लाई करके अपने घरों को भरा है, उनको ये दान का और ये पुण्य का और ये मुफ्त का पानी हजम नहीं होता। लेकिन आज एक बात बता रहा हूँ आपको, कह रहा हूँ कि अभी तो 24 घंटा पानी दिया हूँ, वो भी कूलर के माध्यम से आम जनता को। लेकिन याद रखना, इतनी मिर्ची लगी है तुमको, जब 24 घंटे 1 साल के बाद पानी दूंगा, 1 साल के बाद 24 घंटे पानी दूंगा, तब समझ में आए। सोसाइटी वालों का ऐसा भी आरोप है कि इस जो प्याऊ है इसको तोड़ने के लिए दिलीप ढोले ने ही उनको लेटर भी दिया था, उन्होंने शिकायत की। फिर महानगर पालिका जो है कैसे इस चीज को मान्यता दे सकती है? फिर एक बार मैं आपको सुधारता हूँ, सोसाइटी शब्द आप मत यूज करिए, शिवसेना शब्द यूज करिए। ये शिवसेना का मामला है, ये बीजेपी और शिवसेना का। सोसाइटी वाले तो बहुत बढ़िया लोग हैं, 1-2 लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं इस तरह। और फिर सोसाइटी वालों का क्या लेना देना, जब उनकी जगह ही नहीं है, जब उनका, अगर इस मामले में कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है मेरे खिलाफ, तो एक ही व्यक्ति शिकायत कर सकता है, वो है रामनगर डेवलपर। इसके अलावा किसी भी सोसाइटी का कोई लेना, मैं भी उस सोसाइटी का हूँ। अगर आप वो बोल रहे हैं जिसमें बिल्डिंग नंबर 10 में मेरी भी दुकान है, मेरा ऑफिस है खुद का, तो क्या मैं मेंबर नहीं हूँ वहाँ का? जिस तरह से कहा आपने कि राजनीतिक खेल चल रहा है पूरा, ये एक आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, क्या बोलेंगे इस पूरे मामले में? जिस तरह से बोले कि आपने अपनी ही निधि जो है अपने ही एनजीओ के लिए यूज किया है। मेरा एनजीओ कहाँ से होगा? मेरा एनजीओ तो है, लेकिन मेरे एनजीओ से उस निधि से क्या लेना देना? अगर सही में निधि देखना है तो मेरे ऑफिस के जस्ट सामने शांति गार्डन का रिजर्व आरजी प्लाट है, वहाँ पर किस तरह से नगर सेवकों ने पैसा लगाया, एक नगर सेवक ने नहीं, 2-2।
फिर पीछे शांति धाम का इतना बड़ा हमारा पड़ा है, आप उसमें जाके देख लो शांति धाम का भी। और एक सर्कुलर है कि प्राइवेट बिल्डर के जो लैंड है उनको प्राइवेट बिल्डर ही डेवलप करेगा। तो मुझे जवाब मिलेगा क्या कि 4 बार वहाँ लगी उन पे बोर्ड लगा। जहाँ तक जलधारा की बात है, जलधारा को एक बार फिर से बोलता हूँ, सही चश्मे से देखना शुरू करो। जलधारा जलधारा है, जलधारा के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। केवल बोर्ड और बैनर लगा के बैठ गए, ये करके इससे काम नहीं चलता। जलधारा पवित्र है और जलधारा का संकल्प पवित्र है। उसकी पानी की देने की जो उसकी एक चीज है, उसको 100 बार प्रणाम है। और फिर कहता हूँ कि जलधारा जैसी संस्थाएं अगर प्रभाग समिति सदस्य होने के नाते मेरे पास इस तरह के प्रस्ताव लेके आएंगे तो बार बार करूंगा पानी के लिए राजनीति, बार बार इस तरह के कोने कुपचों पे इस तरह के बनाऊंगा। और शिवसेना कान खोल के सुन ले, जिन्होंने पूरे के पूरे शांति गार्डन के पूरे सृष्टि इलाके के तालाबों का पानी बेचा है वो ध्यान से सुने। जिन्होंने पूरे के पूरे शांति गार्डन को टैंकर लॉबी के कब्जे में रख दिया है वो ध्यान से सुने। बदलाव होके रहेगा, आपका समय जा चुका है। आप झूठी चीजें चाहे जितनी करो, जनता सब समझ चुकी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखते हुए तो लगता है कि मामला कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है और इस मामले को सुलझाने में अब अहम भूमिका आती है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी की, कि वो इस पूरे मामले को निष्पक्षता से जांच करे और लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।